स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर पढ़ा है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, और आज की क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन के अगले विधि बीजाणु जनन के बारे में बात करेंगे। बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन यानी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें स्पोर्स का निर्माण होता हुआ। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ब्रेड का टुकड़ा है, अब आप किसी ब्रेड को टुकड़े को लेकर आप उसे थोड़ा हल्का भिगो दो, है ना, और उसे छोड़ दो कहीं एक ठंडे जगह पे, तो क्या होगा उस पर धीरे 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 आप ऐसे भी ब्रेड को अगर छोड़ देंगे ना नमदार स्थान पे, तो उसके ऊपर एक काले रंग का परत बैठ जाता है। ठीक है, वो जो होते हैं वो आपके राइजोपस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में बीजाणु जनन विधि जो है आप जीवाणु, शैवालों और कई प्रकार के कवकों में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि सामान्यतः इसमें सूक्ष्म थैली जैसी ऐसी रचनाओं का निर्माण होता है, जिसे बीजाणु धानियां कहते हैं। बीजाणु धानियां, जैसे ये देख रहे हैं ना, यही है बीजाणु धानियां। ये जो आप थैली जैसी सूक्ष्म थैली जैसी रचना कह रहे हैं, इसको बीजाणु धानियां कहते हैं। इसके भीतर छोटे छोटे गोल हल्की रचनाएं होती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। उन रचनाओं को क्या कहते हैं, इनको स्पोर्स कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। इनमें जो छोटी छोटी ये जो रचना है इसको क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये जो बीजाणु धानियां हैं यह एक कड़े आवरण से घिरी होती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि कहने का मतलब जब सूखा रहता है या उच्च तापक्रम की बात करें, या फिर अम्लीयता या क्षारीयता अधिक बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन में क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है स्पोर्स का। ठीक है, इन स्पोर्स को सुरक्षा प्रदान करता है, और वातावरण में जब अनुकूल परिस्थितियां बहाल होती है तब ये बीजाणु धानियां जो होती है, इसका जो मोटा आवरण जो होता है, भित्ति जो होता है, वो फट जाता है और इसमें से बीजाणु बाहर निकलते रहते हैं। और जब ये बीजाणु बाहर निकलेंगे तो ये बहुत ही हल्के होते हैं, तो हवा के माध्यम से इधर उधर भी फैलेंगे और आसपास में भी गिरेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जब इस पे यहाँ गिर जाएंगे तो फिर ये क्या होगा, अनुकूल जगह मिलने पर ये क्या होगा, बीजाणु अंकुरित होते हैं और फिर इनमें ये डेवलप करके वृद्धि करके इनकी कोशिकाएं जो होती है ये रचना वृद्धि करके पुनः परिपक्व हो जाती हैं, और परिपक्व होकर फिर से वो जनन करने की क्षमता में हो जाती हैं, और फिर उनसे यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में सामान्यतः सूक्ष्म थैली जैसी बीजाणु धानियों का निर्माण होता है। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी गोल हल्की रचनाएं बनती हैं, जिन्हें बीजाणु यानी स्पोर कहा जाता है। जो बीजाणु धानियां होती हैं, लिख सकते हैं इसमें कि बीजाणु धानी ध्यानी में ऐसा होगा, बीजाणु धानी के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण रहता है।
रहता है, जो क्या करता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रतिकूल परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें लिख सकते हैं उच्च तापक्रम, उच्च अम्लीयता या क्षारीयता, इन सब में क्या होता है, इन सब परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है, परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, सुरक्षा प्रदान करता है। और जब वातावरण में लिख सकते हैं कि वातावरण में जब वातावरण में जब अनुकूल परिस्थितियां बहाल होती हैं, तब बीजाणुधानी की मोटी भित्ति फट जाती है और बीजाणु बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अनुकूल जगह मिलने पर बीजाणु अंकुरित होते हैं तथा उनके भीतर की कोशिकीय रचनाएं बाहर निकलकर वृद्धि करने लगती हैं। तब जब वृद्धि करने लगेंगे तब क्या होगा, तो ये विकसित होकर वृद्धि करने लगती है, और जब ये विकसित हो जाएंगी और विकसित होकर जब ये परिपक्व हो जाएंगी तो उसके बाद ये फिर से जनन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। जब ये विकसित होकर परिपक्व हो जाती हैं तो इनमें पुनः जनन करने की क्षमता पैदा हो जाती है और फिर से ये वही प्रक्रिया द्वारा फिर आगे ये अपने वृद्धि करते जाएंगे संख्या में। समझे ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पौधों में कायिक प्रवर्धन की। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, पौधों में कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। ठीक है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि ये जनन की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि पादप के शरीर का कोई वर्धी भाग यानी कि जैसे उसका तना, जड़ है ना, उसका शरीर, कोई भी भाग क्या करता है, विलग होकर, प्रवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं।
ठीक है, जैसे आप देखिए इस आलू में, देखिए आलू से ये देखिए इसके आँख निकल आए और आँख यही प्ररोह का निर्माण कर देता है और फिर यही वृद्धि कर करके एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका शरीर का भाग वृद्धि करके एक नए पौधे का आगे निर्माण कर रहा है और फिर ये इसे विलग हो जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा और आलू नीचे जमीन के अंदर बैठ जाएगा और नया आलू आपको वहां पे प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ब्रायोफिल्म की एक पत्ती है, इस पत्ती के देख रहे हैं, पत्ती के चारों तरफ से यहाँ पे इसमें पौधे निकल आए हैं, इसके पौधे निकल आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस पत्ते के द्वारा निकला हुआ है तो ये भी कायिक प्रवर्धन में आएगा, है कि नहीं। फिर ये आगे चल के जब जमीन पे स्पर्श करेगा तो ये अपने क्या करेगा, अपने जनक से विलग होकर और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर पाएगा, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाएगा। तो ऐसा कायिक प्रबंधन आप बहुत सारे चीज में, अंगूर के पौधे में, गुलाब के पौधे में, बहुत सारे सजावटी पौधे होते हैं, आलू में देखते हैं, लहसुन में देखते हैं, ये सारा चीज कायिक प्रवर्धन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई कायिक या वर्धी कह सकते हैं, वर्धी भाग, जैसे आपका हो गया जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सब हो गया आदि, उससे वर्धी भाग उससे विलग और परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो जो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया है यह प्राकृतिक तरीके से भी होती है, जैसे आलू में देखते हैं, और कृत्रिम तरीके से भी किया जाता है। तो कृत्रिम तरीके से कायिक प्रवर्धन के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं 8th क्लास में, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, है ना जी, कटिंग ग्राफ्टिंग वगैरह पढ़े हैं ना जी। जैसे नहीं होता है कटिंग में, जिस तरह से किस तरह गुलाब के एक टहनी को काट कर आप लगा देंगे तो एक नया पौधा उससे तैयार हो जाता है, गुलाब का नया पौधा तैयार हो जाता है। केला का भी उसी तरह से पौधा है, केला को भी एक जड़ से उसके साथ जो निकलता है उस पौधे को काट कर अलग लगा देने से केला का एक नया पौधा तैयार होता है। आप ईख में भी यही देखे होंगे, ईख के जो उसमें अंकुरित होने वाले आँख होते हैं उसी भाग को ऐसे काट कर ऐसे अलग अलग खंडित कर करके अलग अलग लगा दिया जाता है, तो उससे हमें ईख का पौधा तैयार हो जाता है और फिर वहां से ईख हमें मिलता है। तो ऐसे हम लोग कई तरह से हम लोग कृत्रिम तरीके से खेती में इसका उपयोग करते हैं। कायिक प्रवर्धन विधि का उपयोग खेती में हम लोग कई प्रकार से करते हैं। जैसे हम लोग किस तरह से कायिक प्रवर्धन में कलम पौधे का निर्माण करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सभी के सभी आपके कायिक प्रवर्धन के ही भाग, कायिक प्रवर्धन में ही आते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वीडियो में यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।